मित्रों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमारे मन में कुछ ऐसे नेगेटिव विचार आने लगते हैं जिससे हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर का कोई सदस्य है और वो घर में वापस आने में लेट हो जाते हैं, तो हमारे मन में विचार आता कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या फिर किसी का फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और हमें एकदम से ऐसा लगता है कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया, कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया। या फिर किसी भी तरीके की, अगर आप ऑफिस में हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, जॉब चल रही है, अचानक से आपके मन में ख्याल आता कहीं जॉब छूट गई तो कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। या फिर आपके बेटे के लिए बेटी नहीं मिल रही है, कोई बहू नहीं मिल रही है, तो आप सोच रहे पता नहीं इसकी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। या फिर उल्टा कि अगर लड़का नहीं मिल रहा तो पता नहीं बेटी की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मतलब जो चीज़ नहीं है लेकिन हमारे मन में उनके विचार आते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम बीमार हैं, या हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, या क्या प्रॉब्लम है? या फिर क्या सच में कोई इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण है? तो आज हम जानते हैं कि नेगेटिव विचार आते ही क्यों हैं और कैसे इन विचारों को हम पॉजिटिव में चेंज करें। मित्रों, हमारा जो मन है या हमारा जो दिमाग है वो हजारों वर्षों की जो विकास यात्रा है उसका परिणाम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जंगल जैसा एरिया ज़्यादा हुआ करता था, तो खतरे भी ज़्यादा थे, कभी शेर का, कभी सांप का, तो इस तरीके के खतरे भी ज़्यादा रहते थे। तो हमारा मन जो है ना वो डेवलप हो गया है, मतलब कि हमारे मन के अंदर वो लाइनिंग्स बन गई हैं कि खतरे को पहले देखो, अवसर को बाद में देखो। तो पहले क्या खतरा आ सकता है वो पहले समझना है, बचना कैसे वो हमें फिर बाद में देखना है। तो इस तरीके की ट्रेंड हो गया हमारा माइंड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम जो विचार ज़्यादा करते रहते हैं रेगुलर, तो वैसी लाइनिंग बन जाती है हमारे दिमाग में और फिर उसी के बिहाफ पे आगे की चीज़ों को दिमाग जो है सोचता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहुत तारीफ करे, 100 बार उसने 99 टाइम्स आपकी तारीफ की और 100वीं बार आपकी थोड़ी सी आलोचना कर दी, तो आपको वो तारीफ कभी भी याद नहीं रहेगी, वो आलोचना जो है वो आपको हमेशा याद रहेगी। ऐसे मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं और आपका जो भी सीनियर है, जो भी बॉस है, वो किसी समय आपको छुट्टी नहीं दे पाता किसी भी कारण से, तो आपको वो दिन याद रहेगा, चाहे उससे पहले उसने 99 टाइम्स आपको हमेशा सपोर्ट किया हो। तो हमारा मन जो है वो ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि वो निगेटिव पे स्टिक हो जाता है, एकदम से चिपक जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि नकारात्मकता किन किन लोगों में या किस समय में ज़्यादा आती है। मित्रों, एक कहावत है कि खाली मन शैतान का घर। तो जिस समय आप खाली होते हैं उस समय जो मन है ना वो नई नई कल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। तो आप देखेंगे जब आप बिजी रहते हैं तो इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे आप उस काम से हटते हैं, आपका मन जैसे खाली होता है तो कुछ ना कुछ चिंताएं घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि मन को हमेशा, जैसे हमें जीने के लिए हर समय सांस चाहिए, वैसे ही मन को हर समय विचार चाहिए, कोई ना कोई विचार उसको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही खाली होता है, या वो लोग जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर लिए लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, एक दिन इंटरव्यू देने गए हैं, 2 दिन घर में हैं, फिर इंटरव्यू देने गए, फिर घर में हैं। तो जिस समय वो घर में होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे नौकरी मिले। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में रहते हैं, या 60 साल का रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद वो घर में है, अब उनको काम तो उनको आदत है कि हमेशा काम करते रहे हैं, तो वो घर में बैठते हैं, जब खाली होते तो उनके मन में निगेटिव आने लगता कि अब तो मैं बेकार हो गया, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास कोई खास उद्देश्य नहीं रहता जीवन का। तो हमें लाइफ में अगर खाली भी हैं, घर में भी हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा टारगेट रखना चाहिए जिसमें हम काम करते रहें। चाहे आप स्वाध्याय करें, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, कोई काम करें या कुछ भी करें, तो आपका मन किसी ना किसी चीज़ में लगे रहना चाहिए। मन को जैसे ही खाली होता तो वो बेकार की निगेटिव जो पैटर्न हमारे बने होते हैं उनमें काम करना शुरू कर देता, क्योंकि उसको तो अपना खाना चाहिए ना, भोजन चाहिए, और उसका भोजन है विचार। अब हमारे पैटर्न है निगेटिव, तो वो क्या करेगा? निगेटिव खाना लेगा। तो इस तरीके से वो निगेटिव पैटर्न में वो सोचना शुरू कर देता है। तो हमें किसी भी हाल में, जब भी आप खाली हैं, आपके पास खाली समय है, तो आप अपने दिमाग को किसी न किसी उद्देश्य में लगा के रखें, तो हमारा चिंताएं जो होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी, विचार जो निगेटिव है वो थोड़े से कम आएंगे। मित्रों, जरूरी नहीं है कि हमेशा मन में जो विचार आ रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं वो सच ही होगा। जैसे मान लीजिए एक छात्र ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत ही मेहनत से उसने पढ़ाई की, एग्जाम देने जा रहा, अब उसके मन में विचार आया कि कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाएं, या कहीं मैं फर्स्ट पोजीशन में ना आ पाऊं, ऐसा हो जाए। तो जरूरी नहीं कि वो ऐसा होगा, हो सकता है कि जैसे वो एग्जाम देगा और जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसने पूरे विद्यालय में सबसे ज्यादा नंबर पाए हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि XYZ कोई भी जिसे आप पसंद करते हैं, कि आपको लगता है कि वो उस लेवल तक मुझे पसंद नहीं करता या पसंद नहीं करती, लेकिन
वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है आप जितना उसे प्रेम करते हो वो आपसे कहीं ज्यादा प्रेम करता हो या करती हो। तो जरूरी नहीं कि मन में जो विचार आ रहा वो सही ही होगा। मन का तो काम है कुछ भी विचार करना। ये तो हमें समझना है कि उसमें हम किस मोड़ पे ले जाके मोड़ेंगे, वो हम आगे बात करेंगे किस तरीके से हम उसको सकारात्मक भाव में चेंज करते हैं। अब आप देखिए महाभारत की जो कहानी को अगर हम लेते हैं तो वहां पे जब युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन पहुंचते हैं और वो सामने अपने पितामह को देख के, अपने गुरुजन को देख के भय आ जाता है उनके अंदर और वो एकदम मोह में आ जाते हैं और इस तरीके के व्याख्यान देते हैं कि वो अंत में अपना धनुष जो है वो रख ही देते हैं कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण जी उनसे ये नहीं कहते कि ऐसे विचारों को मत आने दो, ऐसे विचारों को रोक दो, नहीं, वो कहते हैं विचारों के स्वामी बनो, विचारों के दास मत बनो। और बड़ा ही अच्छा श्लोक कहा गया इसके लिए, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थ है इसका कि मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। अर्थात हमारा मन हमारा मित्र भी बन सकता है और हमारा शत्रु भी बन सकता है। एक बड़ी अच्छी सी कहानी याद आई है, किसी सत्संग में एक संत ने सुनाई थी कि एक बार एक संत के पास एक शिष्य आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत ही टेंशन रहती है, बहुत विचार घेरे रहते हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो संत ने कहा एक गिलास पानी लाओ और थोड़ा सा नमक लाओ। वो जब उन्होंने उस पानी में नमक को मिलाया और कहा इसको पियो और बताओ इसका स्वाद कैसा है, तो उसने पिया तो उसको बहुत ही कड़वा सा, मतलब अजीब सा स्वाद लगा। फिर संत उसको एक नदी के धार के पास, मतलब नदी के पास लेके गए और वहां पे उतना ही नमक उस नदी में मिला दिया। कहा अब इस जल को पियो। अब उसने वो जल पिया तो वो बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही निर्मल, बहुत ही अच्छा मीठा स्वाद उसका। तो वो नमक पता ही नहीं चला कि इतने सारे जल में कहाँ गया। तो संत ने कहा इसी प्रकार विचार को आप रोक नहीं सकते, विचार तो आते ही रहेंगे। आप एक आकाश के समान हो और विचार एक बादल की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन को इतना विशाल बनाना है कि उसमें इतने छोटे से विचार कब आए कब चले गए पता ही ना चले। जैसे कि हमने नदी में जब नमक मिलाया तो वो पता ही नहीं चला, और जब हमने गिलास में मिलाया तो वो पता चला। यानी कि हम अपने मन की परिपक्वता को इतना विशाल कर दें कि छोटे मोटे विचार उसे कुछ भी ना कर पाए। तो चलिए अब मित्रों बात करते हैं कि ये सब विचार क्यों आते हैं, ये हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब अगर ये विचार आते ही हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें उस सिचुएशन में कि वो निगेटिव विचार में हम बिल्कुल खो ना जाएं, बल्कि हम उनसे अलग हो जाएं। तो उसके लिए 4 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं। तो पहला स्टेप है, जब मन में कोई भी निगेटिव विचार आए तो आपको उस विचार को देखना है, उससे जुड़ना नहीं है। मतलब कि जैसे कोई विचार आया कि जैसे अभी हमने एक बच्चे के एग्जाम्पल का लिया था, उसका एग्जाम्पल लिया कि वो सोचता कि मैं फेल हो गया, मैंने तो पढ़ाई की, मैं फेल हो गया। तो तुरंत उस विचार को डाइवर्ट करना है, उसको तुरंत ये सोचना है कि नहीं, मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। तो मतलब जैसे विचार है तो आपको विचार के संग जुड़ के और गहरे कड़ी से कड़ी नहीं जोड़नी है। आपको जैसे ही पहली कड़ी आती है कि मैं फेल ना हो जाऊं, आप उस कड़ी को तुरंत कट करके उसका अपोजिट सोचने लग जाओ। कि अगर आपके मन में ख्याल आया पता नहीं वो मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, तो तुरंत आप सोचो नहीं, उस टाइम में उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया या ऐसे हेल्प किया, तो नहीं, वो मुझे प्यार तो करता है। किसी की भी बात हम सोच सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सिचुएशन होती है तो हमें तुरंत उसके अपोजिट की चीज़ों को याद करना है, सोचना है, उससे जुड़ना नहीं है, उसके साथ बहना नहीं है। जैसे शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जब विष निकला तो शिव जी ने वो जो विष पिया तो उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, पूरे शरीर में नहीं जाने दिया। तो वैसे ही जब विचार आए तो हमें वहीं पर रोक देना है, उसको पूरे में फैलने नहीं देना। उस जहर को, निगेटिव विचार की बात कर रहे हैं हम, उसको पूरे में नहीं फैलने देना। क्योंकि जिस विचार में आप खोने लगते हो तो आपकी जो एक पावर होती है, जो विचारों की शक्ति होती है, वो क्या करती है, वो चीज़ों को करवाने लगती है। मतलब जो निगेटिव विचार आया और आपने उस निगेटिव विचार की कड़ी से कड़ी जोड़ने लग गए, तो अगर वो नहीं भी हो रहा होगा ना तो वैसी वैसी सिचुएशन बनने लग जाएंगी। इसलिए आपको उस कड़ी को वहीं तोड़ देना है अगर निगेटिव है तो एक तो ये है कि हमें विचारों के साथ बहना नहीं है। ऐसे एक एग्जाम्पल बुद्ध जी का बड़ा अच्छा है। महात्मा बुद्ध को किसी ने बहुत ही उल्टा सीधा बोला और बोल के चला गया और महात्मा जी बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं उन्होंने जवाब दिया। तो उनके शिष्य ने पूछा कि आपको इतना बोल के वो चले गए और आपको गुस्सा भी नहीं आया, आपने जवाब भी नहीं दिया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कि हमें तो बहुत गुस्सा आ जाता अगर कोई इतने गंदे शब्द हमें बोले तो महात्मा बुद्ध जी कहते सब, मान लो कि तुम्हें अगर कोई उपहार दे और तुम उपहार ग्रहण ना करो, मतलब वो गिफ्ट ना लो उससे, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो जो उसने शिष्य ने कहा जो दे रहा उसी के हाथ में रहेगा। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध जी बोले
तो वैसे ही मैंने उसके शब्दों को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो शब्द उसके पास ही रह गए, मेरे पास तो आए ही नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह जब हमारे मन में निगेटिव विचार आए तो हम उसे एक्सेप्ट ना करें, उससे जुड़े ना, तो वो निगेटिव विचार आपके मन में रह के बादलों की तरह छट जाएंगे, अलग हट जाएंगे, कोई दूसरा विचार उसकी जगह आ जाएगा। क्योंकि विचार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो निगेटिव हट गया तो दूसरा निगेटिव आया वो भी हट जाएगा अगर आप नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव आया तो आप जुड़िए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन से विचार को हमें रखना है, कौन से विचार से हमें हटना है। तो आप उसको जबरदस्ती में नहीं हटाना, आपको उसको रिप्लेस करना है। जैसे निगेटिव आया उसको रिप्लेस कर दो किसी पॉजिटिव से। तो ये रिप्लेसमेंट का जो पावर है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा जब आप पे निगेटिविटी ज़्यादा हावी होने लगे तो आप गहरी गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ। सांस धीमे 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 अंदर और फिर सांस धीमे 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 बाहर, और आपका जो मन है वो सांस के साथ अंदर जाना चाहिए। मतलब आप अपनी सांस को देखो कि अब नाक के अंदर गई, अब गले के अंदर आई, अब चेस्ट में गई, पूरी डायाफ्राम तक आ गई, अब डायाफ्राम से वापस आ रही है। आप उसको देखते हुए रहो, तो क्या होगा, आपका मन जो किसी विचार में था वो उस विचार से हटके सांस वाले विचार में आ जाएगा। वो सांस को देखने लगेगा, तो वो जो एक कनेक्शन था ना, जो मैंने बताया कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती विचारों की, वो कड़ी टूट जाएगी। तो उस विचार से कड़ी टूटेगी तो जो कड़ी है वो इसमें जुड़ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई निगेटिव, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कोई निगेटिव, कि आप ये सब करने के बाद उतनी देर तो आप भूल गए उस बात को, लेकिन जैसे आपने सांस 5 टाइम ये किया और फिर वो दिमाग में शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा और गहरा कंसंट्रेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस सांस के ही साथ आप थोड़ा सा मंत्र जाप कीजिए। सपोज मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय आपको पसंद है बोलना, तो आप ओम के साथ सांस लीजिए, नमः के साथ होल्ड कीजिए, शिवाय के साथ बाहर कीजिए। फिर इस तरीके से आप 5 बार करिए। तो वो जो गैप है ना विचारों का, वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो आप जो निगेटिव विचार बार बार आ रहा था उसकी दूरी जो है वो आपकी श्वास की वजह से, मंत्र की वजह से थोड़ा सा और दूर हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा उपाय। चौथे उपाय की बात करें, चौथा उपाय कृतज्ञता। कृतज्ञता और नकारात्मकता ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जो व्यक्ति जितना कृतज्ञ होता है निगेटिविटी उससे उतनी दूर रहती है, और जो कृतज्ञ नहीं होता है निगेटिविटी उसके पास उतनी ही ज्यादा होती है। कृतज्ञता का मतलब क्या है, आपको जो कुछ भी जीवन में मिला है, आपने जो कुछ भी पाया है, उसके लिए थैंकफुलनेस, भगवान को थैंक यू बोलो। तो आप रोज रात को सोते समय 5 चीजें रोज लिखो कि भगवान मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे रहने के लिए एक छत दी। भगवान जी मैं आप बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे खाने के लिए रोटी दी। कितने लोग हैं जिनको रोटी नहीं ढंग से मिलती है, कूड़े में से निकाल निकाल के खाना खा रहे होते। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने देखा, बहुत सारी जगह पे भी देखा है कि जिनके पास रहने को छत नहीं, बारिश में सड़क के किनारे एक ऐसी टेंट सा लगा के बेचारे लेटे हुए हैं, बारिश में भीग रहे, जिस गद्दे पे लेटे उस गद्दे पे भी पानी आ रहा है और उसमें वो लेटे हैं। गद्दे भी नहीं बिछाने को, जमीन पे लेटे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, कपड़े नहीं है, नाक बह रही है, कुछ कोई देखने कूड़े में से उठा उठा के ढूंढ ढूंढ के खाना खा रहे हैं। तो आप थैंक यू करो भगवान को कि आप आराम से थाली में रख के खाना खा सकते हो, एक छत के नीचे जहाँ आप बारिश से बच सकते हो, धूप से बच सकते हो, सेफ्टी से रह सकते हो। तो वो उन्होंने आपको दिया। आपको एक ऐसा कोई परिवार दिया, परिवार में ऐसा तो होता नहीं कि नहीं कोई भी नहीं होगा, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी बच्चे, कोई ना कोई तो आपके आसपास होते ही हैं। तो जो भी चीज़ आपको मिली है, आपको ऑफिस है, बिजनेस है, घर है, परिवार है, कितना कुछ मिला है वो तो दिखता ही नहीं है। लेकिन जो नहीं मिला हमेशा ये सोचते रहते ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वही बात हो गई ना जो हमने शुरू में एग्जाम्पल्स में की 99 बार आपको किसी ने प्रेज किया वो आपको याद नहीं, लेकिन एक आलोचना आपको हमेशा याद रहती है। तो वैसे भगवान ने हमें इतना सारा दिया है वो हमें याद नहीं, लेकिन जो नहीं दिया बस हम उसी पे टिके रहते हैं। तो जो नहीं दिया वो हम पा सकते हैं, वो भी पाने का विज्ञान है, वो भी हम विचारों से ही पा सकते हैं। आप ये समझिए, विचारों से ही आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, विचारों से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी पावर है इसमें। तो इस तरीके से 3-4 मैंने स्टेप बताए जिनसे आप निगेटिव विचारों को अपने से दूर रख सकते हैं। तो आप एक चीज मित्रों हमेशा याद रखिए, विचार जो हैं वो कोई बीमारी या कोई हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये तो मनुष्य होने की एक पहचान है। अगर आप मनुष्य हैं तो विचार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें इस विचार का या मन का दास नहीं बनना है, इसका स्वामी बनना है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो मित्रों आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को उस चीज में लगाएं जो हम पाना चाहते हैं। मतलब कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज को अपने विचारों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हर हर शंभू, जय श्री कृष्ण।